हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने कुछ न्यूट्रिशन मोड को डिस्कस किया था। हमने देखा था बेटा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट अपना नरिशमेंट करते हैं, ये इंसेक्ट पे क्यों डिपेंड होते हैं और कौन सी सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था बेटा कि मेनली ये प्लांट्स ऐसी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और यही डेफिशिएंसी ये प्लांट्स दूसरे एनिमल्स को फीड करके या फिर जो स्मॉल साइज के एनिमल्स हैं या फिर इंसेक्ट, इनको फीड करके पूरी करते हैं। क्योंकि बेटा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो आगे डिस्कस करते हैं हम। तो हमने पिक्चर प्लांट का डिस्कस किया था बेटा। पिक्चर प्लांट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा? तो एग्जाम्पल में जैसे पिक्चर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, और पिक्चर प्लांट को बोलते हैं बेटा नेपेंथिस। कई बार पिक्चर प्लांट नहीं लिखा होता है, नेपेंथिस वहां पे लिखा होता है, तो नेपेंथिस पिक्चर प्लांट को बोलते हैं बेटा। इसके अलावा सनड्यू, तो सनड्यू भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये जो सनड्यू का प्लांट होता है बेटा, ये कुछ ऐसे स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है बेटा, जिसको बोलते हैं म्यूसिन। क्या बोलते हैं? म्यूसिन या म्यूसिलेज। तो ये म्यूसिलेज या म्यूसिन सीक्रेट करता है, और ये बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस होता है, और इसी स्टिकी सब्सटेंस की वजह से जो इंसेक्ट है या फिर कोई भी स्मॉल साइज का एनिमल है, वो क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। ऐसे पिक्चर प्लांट में हमने देखा था कि इसकी लीव्स जो होती हैं वो पिक्चर की फॉर्म में मॉडिफाइड होती है, और एक लीफ जो होती है बेटा ऊपर की तरफ, वो लीड की फॉर्म में मॉडिफाई होती है। तो एक पिक्चर की शेप में, एक लीड की फॉर्म में। तो लीड की फॉर्म में जो होती है बेटा, वो ओपन और क्लोज करने का काम करती है एक पिक्चर शेप के जो लीफ है उसकी माउथ को। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आके उस लीफ पे आके बैठता है बेटा, जैसे सिट होता है उस पे लीफ पे, तो वहां के सेंसेस जो होते हैं, जैसे टच होता है बेटा कोई भी इंसेक्ट उस लीफ पे, तो उसके टच के जो सेंसेस होते हैं ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और क्या करते हैं? उसको ट्रैप कर लेते हैं। पिक्चर प्लांट एग्जाम्पल है नेपेंथिस, जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये सारे बेटा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट। ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा, तो ड्रोसेरा भी एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। अब बेटा ये जितने भी प्लांट होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट आर ऑलवेज, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑलवेज, है ना, एक पॉइंट और लिख लेना बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स are insectivorous plants are always mixotrophic in nature। ठीक है बेटा, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, या फिर बोल सकते हैं बेटा इसको हिटरोट्रॉफिक, नहीं सॉरी मिक्सोट्रॉफिक बोल सकते हैं बेटा इसको। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि ये हिटरोट्रॉफिक भी इस तरीके से लिख देता हूं मैं, है ना, इस तरीके से लिख देता हूं बेटा, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। हिटरोट्रॉफिक भी है ये, प्लस ये ऑटोट्रॉफिक भी है। ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया मैंने, आपको समझ में आ जाएगा कि मिक्सोट्रॉफिक का मतलब क्या है। मतलब इसमें मिक्स तरह के, ये दोनों तरह का इसमें न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ प्लांट के नाम लिखे बेटा। पिक्चर प्लांट लिखा है, सनड्यू लिखा है, ड्रोसेरा, और बी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ड्रोसेरा और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट के। मैंने डिस्कस किया कि इंसेक्टिवोरस
plants are insectivorous, plants can synthesize their food by photosynthesis process. ठीक है, they are green, they can synthesize their own food by the process of फोटोसिंथेसिस। तो बेटा जितने भी इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं, ये इंसेक्टिवरस प्लांट अपना फूड तो सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक तो है लेकिन ये इंसेक्ट को भी खा रहे हैं, तो इसलिए क्या होंगे, ये हेटेरोट्रॉफिक भी है। तो इनमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन मोड है। तो मतलब किस तरह का न्यूट्रिशन मोड होता है, जिनमें दोनों तरह का प्रेजेंट हो न्यूट्रिशन मोड, हेटेरोट्रॉफिक भी हो और ऑटोट्रॉफिक भी हो, तो उसे बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक। तो मिक्सोट्रॉफिक का मतलब समझ में आ गया कि इंसेक्टिवोरस प्लांट के पास में ग्रीन कलर का पिगमेंट भी है, क्लोरोफिल, ठीक है, दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है बेटा, तो उस क्लोरोफिल पिगमेंट से ये इंसेक्टिवोरस प्लांट अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, ये अपना फूड बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं बेटा। इनके पास भी ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, लेकिन फिर क्यों ये इंसेक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें ये चीज समझ में आ गई बेटा कि इन प्लांट्स के पास में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, इन प्लांट्स के पास में नाइट्रोजन की कमी होती है और यही कमी नाइट्रोजन की ये इंसेक्ट को फीड करके पूरी करते हैं। क्यों करते हैं इंसेक्ट को फीड, क्या रीजन है, क्या रीजन है बेटा इंसेक्ट को फीड करने का। ये सारे प्लांट जो हमने एग्जांपल लिखे हैं, ये सारे इंसेक्ट को फीड क्यों करते हैं। पिचर प्लांट इंसेक्ट को फीड क्यों करता है, सनड्यू इंसेक्ट को फीड क्यों करता है, ड्रोसेरा और वीनस फ्लाई ट्रैप ये इंसेक्ट को फीड क्यों करते हैं। तो बेटा ये इंसेक्ट को फीड क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास में नाइट्रोजन की कमी होती है। जिस सॉइल के अंदर ये ग्रो होते हैं उन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, डेफिशिएंट नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है, और उसकी वजह से ये उसी नाइट्रोजन को लेने के लिए इन इंसेक्ट को फीड करती है, ट्रैप करती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स जितनी भी होती है बेटा हमारी बॉडी की, उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन कंटेंट होता है। विटामिन्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। हमारा जितना भी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इन सब के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इन सब की जरूरत हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को है। तो बेटा प्लांट को अगर ये नहीं मिलेगा तो प्लांट भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो उन सबको बनाने के लिए, इन सब बायोमोलिक्यूल्स को बनाने के लिए, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स और जितने भी जेनेटिक मटेरियल है बेटा, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स जितने भी हैं, इन सबको बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है और नाइट्रोजन को मिलती है इंसेक्ट से। तो इंसेक्ट को फीड करके ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है और प्रोटीन्स नाइट्रोजन से मिलके बनी है। तो जैसे पिचर प्लांट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा कि पिचर प्लांट में लीव्स मॉडिफाइड हो जाती है, किसकी फॉर्म में, पिचर की शेप में मॉडिफाइड हो जाती है। तो एक जो बेटा लीफ होती है वो पिचर शेप की होती है, दूसरी लीफ लीड शेप की होती है। अब जो पिचर शेप की जो बेटा लीफ मॉडिफाइड है वो क्या करती है, उसके ऊपर एक लीड जैसी लीफ होती है जो कि उसको कवर करने का काम करती है, ओपन और क्लोज करने का काम करती है। कुछ स्टिकी सब्सटेंस या फिर कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं बेटा। ये स्टिकी सब्सटेंस इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे ये कुछ स्टिकी सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हम बेटा म्यूसिन या फिर म्यूसिलेज। तो जैसे ये म्यूसिन रिलीज करते हैं प्लांट्स, कुछ स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो इंसेक्ट क्या होता है बेटा, ट्रैप हो जाता है वहां पर, है ना। इनमें जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर, इनमें लीफ के ऊपर कुछ सेंसरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेंसरी हेयर्स जैसे ही इंसेक्ट के टच को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये कुछ स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं प्लांट, और जैसे ही स्टिकी सब्सटेंस इंसेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो इंसेक्ट वहां पे ट्रैप हो जाता है इनकी लीफ पर।
ठीक है बेटा। तो लीफ पर जैसे ही ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है बेटा जैसे ही इंसेक्ट, तो ये क्या करते हैं, ये हेयर्स धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ पिचर शेप की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। बाद में कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं उस पिचर शेप के अंदर, तो इंसेक्ट क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और जितना भी वेस्ट पार्ट होता है वो सारा, कभी जैसे रेन होती है बेटा या फिर विंड की स्पीड ज्यादा होती है तो उसके थ्रू जितना भी वेस्ट पार्ट है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही सनड्यू में भी क्या होता है बेटा, सनड्यू में भी कुछ बहुत सारे टेंटाकल्स होते हैं, कुछ आउटग्रोथ देखने को मिलती है बेटा, ठीक है, कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं हम टेंटाकल्स, ठीक है। तो टेंटाकल्स क्या करते हैं, टेंटाकल्स के एजेस पे बहुत सारा म्यूसिन रिलीज होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, तो इंसेक्ट जब भी वहां पर आके बैठेगा बेटा तो उसका टच रिकॉग्नाइज होता है, वैसे ही वो वहां पर इंसेक्ट ट्रैप कर लिया जाता है। ऐसे ही ड्रोसेरा के अंदर भी जैसे ही किसी इंसेक्ट का टच इसको रिकॉग्नाइज होता है, ये क्या कर लेता है, अपने लीफ को क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। ऐसे ही वीनस फ्लाई ट्रैप भी क्या करता है, इसी तरीके से काम करता है, कुछ स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। हमने डिस्कस किया बेटा कि जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं उनमें मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों तरह का न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड भी प्रेजेंट है बेटा और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड भी प्रेजेंट है, मतलब इनके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट भी है, ये फूड बना सकते हैं अपना, जैसे ग्रीन प्लांट जितने भी हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बनाते हैं, ऐसे ये प्लांट भी अपना फूड बना सकते हैं। लेकिन क्यों डिपेंडेंट है ये, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट को फीड करते हैं। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। यहां तक समझ में आ गया हमें कि कैसे ये प्लांट होते हैं। तो बेटा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को फीड करते हैं, तो इनमें बच्चे जनरली आंसर बच्चों को लगता है कि हेटेरोट्रॉफिक है, तो नहीं, ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। तो कई बार आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों ऑप्शन दे, तब आपको दोनों ऑप्शन पे लगाना है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है। अगर आपको देता है कि ऑटोट्रॉफिक, सेकंड देता है ऑप्शन आपको हेटेरोट्रॉफिक और थर्ड ऑप्शन देता है बेटा आपको मिक्सोट्रॉफिक, तो मिक्सोट्रॉफिक आंसर इज करेक्ट। तो आपको ऐसे नहीं पूछेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, बहुत कम ही पूछता है, जनरली आपको एग्जांपल देता है, जैसे पिचर प्लांट हो गया बेटा, ठीक है, नेपेंथिस वर्ड दे दिया, वहां पे डेसिडिया आपको वर्ड दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको सनड्यू का एग्जाम्पल देके पूछ लिया, या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप का एग्जाम्पल देके पूछ लिया, या फिर ड्रोसेरा बर्मानी का एग्जाम्पल देके पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिशन मोड, ये बेटा पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बस प्लांट के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स की जब बात करेंगे तो तब हम एनिमल्स को देखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा इसमें पॉइंट, दीज प्लांट्स आर डिपेंडेंट अपॉन अनदर प्लांट, अनदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको, अनदर होस्ट प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन
is called parasitic plants। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं बेटा, host plants can synthesize their own food, ठीक है, और they are green plants, ठीक है। तो these plants are dependent upon another host plant for their nutrition is called parasitic plant। इसके बाद में आपको समझना चाहिए बेटा host plant का मतलब क्या होता है। तो host plants can synthesize their own food or they are ठीक है, और दे आर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। होस्ट प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, तो होस्ट प्लांट ग्रीन प्लांट होते हैं जो कि फूड को बना सकते हैं, इनके पास में क्लोरोफिल है, ये फूड को बना सकते हैं, और जितना भी वाटर है या मिनरल्स उसको रूट्स से एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट्स के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, सर्कुलेट कर सकते हैं ये। तो इन प्लांट को बोलते हैं हम होस्ट प्लांट, ठीक है, जिन पे पैरासिटिक प्लांट डिपेंड करते हैं उन प्लांट को बोलते हैं हम होस्ट प्लांट। तो पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट्स आर ऑलवेज होस्ट डिपेंडेंट प्लांट्स, ठीक है। नोट डाउन कीजिए बेटा इसको, फिर हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, रफ कर दो बेटा इसको मैं। तो पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, ये पैरासिटिक प्लांट दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए। लिख देता हूं, दे आर डिपेंडेंट on green plants to obtain food, water and minerals, ठीक है। parasitic plants are always host डिपेंडेंट, ठीक है। हमने पैरासिटिक प्लांट्स को डिस्कस किया बेटा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो बस अभी हम प्लांट की बात करते हैं कि जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। अब दूसरा प्लांट कैसा हो सकता है, तो दूसरा प्लांट ऐसा प्लांट होता है बेटा जो कि अपने आप अपना फूड भी बना सकता है, अपने आप वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके पास रूट्स प्रेजेंट है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड को बनाने के लिए उसके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये जो सब कर सकता है उसको बोलते हैं बेटा होस्ट प्लांट। जो बिल्कुल एडवांस टाइप का प्लांट है या कंप्लीट प्लांट है उसको बोलते हैं हम होस्ट प्लांट। अब इन होस्ट प्लांट पे एक पैरासिटिक प्लांट डिपेंड कर रहा है। तो क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक पैरासिटिक प्लांट को भी सरवाइव करना है। अब सरवाइव करने के लिए वाटर की भी जरूरत है, एक प्लांट को फूड की भी जरूरत है और मिनरल्स की भी जरूरत है। तब पैरासिटिक प्लांट्स इन होस्ट प्लांट या इन ग्रीन प्लांट को जितना भी ये सिंथेसाइज करते हैं फूड, ग्रीन प्लांट या होस्ट प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जितना भी मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, ये पैरासिटिक प्लांट ग्रीन प्लांट से या फिर होस्ट प्लांट से वो सारा फूड, वाटर और मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं।
ठीक है। तो पैरासिटिक प्लांट्स हमेशा इन होस्ट प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड आर ऑलवेज होस्ट डिपेंडेंट। तो अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है पैरासिटिक प्लांट्स आर ऑलवेज होस्ट डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया बेटा, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, एक पॉइंट और लिख रहा हूं बेटा, पैरासिटिक प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर is called होस्टोरिया। ठीक है, ये नीचे वाला दिख रहा है बेटा आपको? ठीक है, दिख रहा है। पैरासिटिक प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होस्टोरिया। ठीक है, और होस्टोरिया को कभी बोल लिख देते हैं बेटा हम, कभी कभी वर्ड लिखा आता है सकिंग रूट्स। ठीक है, और क्या वर्ड लिखा सकता है? तो पैरासिटिक प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड होस्टोरिया। होस्टोरिया के थ्रू ये ग्रीन प्लांट के अंदर जितना भी फूड है, जितना भी वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो सकिंग रूट्स भी बोलते हैं इसको और होस्टोरिया भी बोलते हैं। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे लिखते हैं बेटा हम। तो बेटा ये जो प्लांट होते हैं पैरासिटिक प्लांट, ये पैरासिटिक प्लांट दो तरह के होते हैं। ये पैरासिटिक प्लांट्स दो टाइप के होते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट होते हैं बेटा सेमी या पार्शियल पैरासिटिक, पार्शियल पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, तो पैरासिटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स एंड सेकंड वन इज कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है, तो पैरासिटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू two types on the basis of their requirement. First is partial parasitic plants and second one is complete parasitic plants. ठीक है, partial parasitic plants is also known as semi parasitic plants. ठीक है बेटा, इनको और क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं सेमी या हेमी पैरासिटिक प्लांट्स, और कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट को बोलते हैं होलो पैरासिटिक प्लांट भी बोलते हैं। कई बार वर्ड लिखा आता है। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। पार्शियल पैरासिटिक प्लांट को हेमी पैरासिटिक प्लांट या फिर सेमी पैरासिटिक प्लांट भी बोलते हैं, और कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट को होलो पैरासिटिक प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा हम पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। फर्स्ट, पैरासिटिक प्लांट्स। बेटा पैरासिटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है? तो दीज प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड। ठीक है, दीज प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड बट they are dependent upon host plant for water and
मिनरल्स। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? तो दीज प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड, ये प्लांट्स फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट दे आर डिपेंडेंट अपॉन होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स के लिए ये एक होस्ट प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो बस फूड बना सकते हैं लेकिन मिनरल और वाटर के लिए एक होस्ट प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं पार्शियल। बेटा यहाँ पे हेडिंग लिखना पार्शियल पैरासिटिक। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लिखना पार्शियल पैरासिटिक, है ना। हम पहले पार्शियल पैरासिटिक को डिस्कस कर रहे हैं। पार्शियल पैरासिटिक प्लांट, सबसे पहले हम पार्शियल पैरासिटिक प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेटा पार्शियल पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं? पार्शियल का मतलब होता है आधा। ठीक है, ये आधे रूप से डिपेंड है दूसरे प्लांट के ऊपर। ठीक है, दीज प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट दे आर डिपेंडेंट ऑन होस्ट प्लांट फॉर देयर वाटर एंड मिनरल रिक्वायरमेंट। ठीक है, जितना भी मिनरल और वाटर की रिक्वायरमेंट है ये कहां से पूरी कर रहे हैं? होस्ट प्लांट से। कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स के, जो कि आपको मॉड्यूल में भी देखने को मिलेंगे बेटा। तो एग्जाम्पल है इसके जैसे मिस्टिल्टो, ठीक है, मिस्टिल्टो और सैंडलवुड। ठीक है, तो ये प्लांट्स जो है ये एक पैरासिटिक प्लांट्स हैं क्योंकि ये एक होस्ट प्लांट पे ओनली वाटर और मिनरल्स के लिए डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा। इसके बाद हम कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं। कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है, they are dependent for food, water and minerals। ठीक है, they are dependent for food, water and minerals। तो ये हर चीज के लिए डिपेंड कर रहे हैं एक होस्ट प्लांट के ऊपर। ठीक है, हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो एग्जाम्पल है कसकूटा। कई बार लिखा होता है बेटा इसको और नाम से, जैसे डॉडर और अमरबेल। ठीक है, जैसे कई बार लिखा होता है बेटा डोडर और अमरबेल, तो एक ही नाम है कसकूटा। ठीक है, एपोडेंथस भी आपको एग्जाम्पल मिल सकता है, या रफलेशिया बेटा एक लार्जेस्ट फ्लावर है। ठीक है, रफलेशिया एक लार्जेस्ट फ्लावर है, साथ ही साथ एक कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट भी है। तो कसकूटा, एपोडेंथस और रफलेशिया एक कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट है। दे आर डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग ऑन दी होस्ट प्लांट। ठीक है, दे ऑब्टेन फूड, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। तो हर चीज के लिए ये एक होस्ट प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन मोड को बोलते हैं बेटा हम कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट, जहां पे एक पैरासिटिक प्लांट हर चीज के लिए होस्ट प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल लिखा है बेटा कसकूटा, एपोडेंथस एंड रफलेशिया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा। यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको सब कुछ? ठीक है, इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं बेटा। तब तक आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पढ़िए, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएं, कुछ आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना चाहिए अगर आप भूल जाते हो, क्योंकि हर पॉइंट जो मैं बोलता हूं वहां से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।